बीएड टेट 2011 के सभी साथियों सादर नमस्कार करता हूं। मैं देख रहा हूं तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स 12/091 पर एक मसाला समझकर न्यूज़ दे रहे हैं, जबकि मैं हमेशा कोई भी वीडियो तभी बनाता हूं जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है या फिर मैं किसी का इंटरव्यू करता हूं, उससे आपकी बातचीत करवाता हूं, सुनवाता हूं। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। अगर कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूं इसका मतलब सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि लोग वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, सही गलत कुछ भी बता रहे हैं। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखने वाले लोग, यूट्यूब चैनल्स पर दिखने वाले लोग ही गलत सूचनाएं देंगे, तो सोचिए फिर हम सच की उम्मीद किससे करेंगे। 12/091 एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो अभी वर्तमान में काफी ट्रेंडिंग पे है। उसी को समझकर तमाम सारे लोग कुछ कटिंग फटिंग लिया के अखबार की आपको क्या कुछ नहीं परोस दे रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। कहीं किसी को कोई नियुक्ति नहीं हो गई है, जिनका नाम सूची में नहीं है वो बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य रखें। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, अभी चूंकि ऑफिस बंद थे, हजरत अली की जयंती थी, उसके बाद 26 जनवरी हो गई, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे से पहले कुछ भी पॉजिटिव सरकार की ओर से तो नहीं होने वाला है, निगेटिव भी नहीं होने वाला है। अगर सरकार डबल बेंच में जाती है वो भी मंडे के बाद ही जाएगी, और मैं तो आशा करता हूं कि सरकार बकायदा अपना एक जो तय तिथि है उसके अनुसार विज्ञापन जारी करके लोगों के नियुक्ति और रोजगार की बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आते हैं मुद्दे पर। 12/091 की लड़ाई को लड़ने वाले, यहां तक ला करके सभी के लिए एक आशा की किरण पैदा करने वाले श्री मनोज मौर्य से हमने बातचीत करी। वो कितना आशान्वित हैं 12/091 की नियुक्ति के लिए, सब कुछ जाना। आगे की उनकी रणनीति क्या है, क्या कुछ होना है। 105-90 जिनके नंबर नहीं है और जिनका नाम सूची में नहीं है वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। 105-90 के ऊपर जो लोग हैं और सूची में नाम नहीं है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखें और जानें कि भाई मनोज मौर्य जी क्या कह रहे हैं। उनका संघर्ष तो कमाल का था ही, हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से हम सभी को एक उम्मीद हुई है रोजगार की। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग नियुक्ति पा जाएं, 12/091 के साथ ही 105 और 90 के ऊपर वाले भी और नीचे वाले। न्यू विज्ञापन की फीस को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल बचा है। लड़ने वालों को मिलता है। रीस्टार्ट करेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, यही तो संघर्ष है। तो मैं बहुत आशान्वित हूं कि नया विज्ञापन भी बहाल हो और 12/091 के साथियों को भी चयन हो जाए। आइए बात करते हैं मनोज मौर्य जी से, क्या कुछ कहते हैं वो इस पूरे मामले में। मेरे साथ में हैं जो 12/091 के लिए शुरू से ही पैरवी करते आए हैं। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस होता है इनको फेस करते हुए, क्योंकि जिस संघर्ष को हम दोनों लोगों ने एक साथ शुरू किया था, 72,825 का संघर्ष, जिसमें कि अपन चाहते थे कि दोनों लोग सहायक अध्यापक के पद पे चयनित हो जाएं। मैं चयनित हो गया, लेकिन छोटे भाई मनोज मौर्य अभी तक संघर्ष की दुनिया में ही लगे हुए हैं। लेकिन उनके संघर्षों का जो नतीजा निकला, उसने अपने अलावा 12/091 लोगों की और होप बढ़ा दी। साथ में होप बढ़ा दी उन लोगों की भी जिन लोगों ने अभी 72,825 के पूरे मामले को खत्म नहीं माना है। और चाहे वो नए विज्ञापन के लोग हों, चाहे 12/091 के लोग हों, सभी को लगता है कहीं ना कहीं से लड़ने पर ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मनोज मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार एमपी भैया, बड़े भाई को जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया। बहुत बधाई आपको कि 12/091 कितना शानदार ऑर्डर कराया आपने भैया। और भैया बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। और आप जैसे बड़े भाइयों ने हमेशा साथ दिया है, संघर्ष किया है साथ में, आपको बहुत अच्छे से आपसे परिचय भी है। और मैं आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, जी तो बहुत अच्छा आप ऑथेंटिक न्यूज भी डालते हैं, कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं डालते हैं कि सिर्फ हाँ, जो मन एक्चुअली में आए आजकल वो भैया चीजें। क्या ना, मार्केटिंग का जमाना है, तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि कोई खबर नहीं होती है तब भी खबर बनाए पड़े हैं वो, नहीं, अपना वो ऐसा फिर हिसाब गलत नहीं है। रहता। हाँ वो फिर टीआरपी के लिए ये करना, ये पाप की श्रेणी में आएगा। वो फिर बिल्कुल।
चैनल उनका कभी जो भी ये ऐसी भावना से, गलत भावना से जो भी आगे बढ़ेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। और इस चीज का एक जीता जाता उदाहरण है 12/091। हमने सच्चाई ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, बहुत लाठियां खाई, जेल गए बिल्कुल आप हर और जगह भूख दिखे मुझे। हड़ताल हुआ। जी 68 दिन धरना भी हुआ इलाहाबाद में, फिर नैनी जेल का भी रहा संघर्ष, लखनऊ में भी जी काफी दिक्कत हुई, कई सारे धाराएं लगी। लेकिन जी आप जैसे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से हम लोग लड़ने का जज्बा बनाए रखे। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो याचिका डाली गई जी अनुच्छेद 232 में, सॉरी 32 में डाली गई थी। जी इससे पूर्व कोरोना में हमने 2 याचिकाएं और डाली थी। रिव्यू डाला था वो खारिज हो गया, रिकॉल डाला वो भी खारिज हो गया। उसमें हम सारे अपने मित्रों को लेकर के जो भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, जी हमने उसमें सबको रखा था। बिल्कुल किंतु ये तो था कि ललित साहब हैं, ललित साहब के जाने के बाद हम फिर से प्रयास करेंगे। जी तो उस दौरान फिर हमें ये लगा कि रिट डालना चाहिए। हमारे पूर्व के कोरोना में उनका इंतकाल हो गया, वी शेखर जी, हमने उनसे एडवाइस लिया तो उन्होंने कहा कि आप लोग 32 में जाइए और ललित जी के जाने के बाद आप जी लोग इस पे प्रयास करिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो विश्वास था, हमारे साथ कलाम सर हमेशा से खड़े रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जी हम लोगों ने उन्होंने विचार बताया विमर्श करके तो उसके बाद हमने ये किया कि सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम लेके जाते, क्योंकि हमें किसी से पैसा नहीं लेना था, बिल्कुल हमें सही ये बात था है। कि कम से कम लोग रहेंगे और एक बड़ा सीनियर खड़ा करके हम अपना ऑर्डर कराएंगे, अपनी बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। तो जी हमने उस दौरान सिर्फ 20 लोगों को लेके अपनी याचिका डाली, एक्सेप्ट हुई। जी उसके बाद हमने और लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, तो और लोग भी आए। जी और उस सुनवाई के दौरान हम पे ये आदेश हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जी कि यहाँ से मैटर निस्तारित ना हो करके हम आपको फुल पावर दे रहे हैं, आप हाई कोर्ट में अपना मैटर निस्तारित करवा लीजिए, जो भी आपकी समस्या है आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। डायरेक्शन दे हम दिया लोग एक जी तरीके जी से। हाँ डायरेक्शन दे दिया। जी और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा भैया, जी कि जब भी जज सिंगल बेंच में सुनते तो उनके ऊपर बार बार ये कहना कि ये सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ केस है, तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा उसका दबाव रहता है। रहता है तो चूंकि अपेक्स कोर्ट का और मामला होता है वो। हाँ और इसीलिए 2.5 से 3 महीने में हमारा मैटर निस्तारित हो गया और हम जीत चुके हैं। जी सुप्रीम कोर्ट से हमारा 7 दिसंबर 2015 का नियुक्ति का आदेश एकदम स्पष्ट है। अब बिल्कुल राज्य सरकार ने उस पे डायरेक्शन दे दिया है कि आप फला डेट पे फला चीजें करके इन लोगों को नियुक्ति दीजिए, क्योंकि 12/091 14,640 सीटों के सापेक्ष चयनित हुआ था। तो बिल्कुल हमारी एक सीट कंफर्म है थी और बिल्कुल हमसे बची हुई सीटों पे 1100 लोगों को दिया था कि भाई उस समय था कि 75,000 प्रत्यावेदन में जी सिर्फ 12,091 लोग ही एलिजिबल है। इनको उस समय 14,000 लोग भी नहीं मिले। जी जब 14,000 नहीं मिले, सिर्फ 12,091 है, तो हमारी तो सीट एक कंफर्म हो गई। तो हम उसी सीट को एक कंफर्म सीट को मान के चल रहे थे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने 54,540 के बाद जी कोई नियुक्ति नहीं की। मात्र 12,091 की एक काउंसलिंग इन्होंने कराई थी कट ऑफ को लेकर के। जी फिलहाल ये 12/091 की लिस्ट क्यों बनाई गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही पूछा हमने बिल्कुल कोर्ट से। हाँ ये सवाल बिल्कुल सही है। भाई सही सवाल। बनाने का कारण क्या था? और ये क्योंकि कट ऑफ में किसी थर्ड जी पर्सन ने नहीं बनाई, सरकार बना करके बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल में जमा करती है इस लिस्ट को। हाँ बिल्कुल सर, हम्म क्योंकि 14,000 पद खाली थे उस समय और ये कहते थे कि हम बुला रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। तो बोले ठीक है, अगर आप प्रत्यावेदन ले लीजिए 90-105 से, जो भी लोग पहुंच जाएंगे उनको आप दे दीजिएगा। तो 12,000 लोगों को इन्होंने छाट के बताया कि सिर्फ इतने लोग ही एलिजिबल हैं, बाकी और कोई नहीं बचा है पूरे बिल्कुल प्रदेश में नौकरी का इच्छुक। जी तो भाई आपने 9 साल पहले हमें एलिजिबल पाया और हमें नहीं दिया, तो हमारी तो लड़ाई लग। और कहीं भी इन्होंने कोर्ट में नहीं कहा कि हमने ये लिस्ट गड़बड़ कर दी, क्या कर दिया। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लिस्ट गड़बड़ है, ये ऐसा है वैसा। भाई अब उनका कोई ग्रीवांस भी नहीं बन रहा है, हाँ क्योंकि हाँ शमशेरी सर ने पेज अपने 15 पैरा में जी साफ साफ लिख दिया है कि भले जिनका नाम 90-105 में है, जी भले इनसे ज्यादा नंबर हो, लेकिन अब हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 पे नियुक्ति का आदेश भी कर दिया, इनको कवर्ड भी कर दिया है। और अनुच्छेद 32 में हमें हाई कोर्ट निस्तारित करने के लिए भेज दिया है। हमारे साथ कुछ 90-105 की याचिकाएं थी, वो सारी खारिज कर दी गई हैं। जी अब उस पे कोई लोग जा रहे हैं तो ये प्रकार से पूरी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सुना है कुछ जो लोग सच्चाई सुप्रीम नहीं। कोर्ट पहुंच गए हैं इसके लिए लड़ने के लिए।
भैया तो गए होंगे, बट 66,655 के बाहर जी कोर्ट कहीं भी नहीं देगी। सही कह रहे हैं 839 को भी बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन बस अब कोई उसको टच नहीं करना चाहता है। क्योंकि कहते सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया बुरा किया, जो किया, जी जो कवर्ड हो गए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जी हमने यही दिखाया को हाई कोर्ट में कि 54,540 प्लस 12,091 से एक काउंसलिंग इन्होंने की कराई थी, 391 लोग, जी 54,800 लोग के जी अतिरिक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई आंकड़ा नहीं पेश किया कि हमने किस माध्यम से कैसे लोगों को भर्ती किया। अपॉइंटमेंट दिया। जी बिल्कुल और सही कह रहे यहीं पे ये फंस जा रहे हैं। और 54,000 में 12,091 जोड़ दीजिए, 66,655 का आंकड़ा आ रहा है। हैं। तो जी भाई वो हम ही को जोड़ के उन्होंने फाइनल ऑर्डर में बता तो दिया कि 12,091 को हम दे चुके हैं, क्योंकि आहा हमारे हमारे हा हाँ, यानी कि सबसे बड़ा बारह जीरो मेन इक्यानवे को चयनित मान रहे हैं कि हाँ हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल 54,800 के बाद इनके पास कहीं कोई भाई, जब 75,000 में कोई आपको एलिजिबल सिर्फ 12,091 के अतिरिक्त मिला ही नहीं, जी तो बाद में आपने पहला प्रोसेस क्यों चला, और चलाया भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहीं उसका इंफॉर्मेशन नहीं जिक्र दी क्यों है, नहीं किया। हाँ एक उसका तरीके से ये जिक्र तो नहीं माननीय किया, कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई ना। धूल झोंक दिया। हम्म तो इसको शमशेरी सर ने बहुत अच्छे से समझा और चीजों को देखा, पूरा ऑर्डर पढ़ा। हमने एक एक साक्ष्य 9 साल जो मेहनत की थी, हमारे तीनों सीनियर्स राधाकांत ओझा सर, अशोक खरे जी और यचंद सिंह, हमारे तीनों सीनियर्स ने बहुत जबरदस्त बहस की और ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, हम जीत चुके हैं। और आज 25 तक इनको विज्ञप्ति का ऑर्डर था कि 25 तारीख तक ये अपनी विज्ञप्ति निकालेंगे, किंतु राम लला के स्थापन में व्यस्तता और होने हाँ कारण इधर हो 26 सकता है कि जनवरी थोड़ा पड़ गई। बहुत हाँ हाँ आगे पीछे हो जाए। जी बट इनके पास अभी 5 फरवरी तक का है, 5 फरवरी काउंसलिंग की डेट है। जी और 5 फरवरी के बाद यदि ये सब कुछ अच्छा करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम पूरी तरीके से सतर्क हैं। इस पैरवी में आपके साथ में और कौन कौन लोग थे जो साथी थे, बेरोजगार थे बेचारे, वो कौन लोग हमारे थे। साथ हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे संजय चतुर्वेदी जी हो गए, और मनोज पांडे जी हो गए, और भी कई सारे टीम में, हमारी ही टीम में राम प्रसाद जी हो गए, विनीत हो गए, जी राहुल सिंह हो गए, और विनय भी अपनी याचिका के माध्यम से वो लीडिंग में आ गए हैं। जी तो मैं सबका शुक्रगुजार करता हूं कि कम से कम कोई आग नहीं लगा रहा, आग बुझाने के काम आ रहा है। हमारे बिल्कुल जितने सही भी बात। रहे हैं, भले भी वो अलग अलग कुछ लोग टीम ये लोग बना के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे किसी से कोई गिले शिकवा नहीं है। मेरा ये सिर्फ एक कहना है कि 12,091 जीतेगा तो सबको नौकरी मिलेगी, और मेरा सबको स्नेह है, सबको प्रेम है, और मेरा किसी से कोई मन मुटाव भी नहीं है। लोग भले रखे कुछ भी कहें, और मैं मेरा शुरू से ये नेचर ही है कि मैं कभी ना, मैं जब 24 फरवरी की भी लोग लड़ाई लड़ते थे तो मेरी सबसे तब भी बनती थी, न्यू एड में भी हम सबसे मित्रता रखते हैं, तो बिल्कुल हमारी सही आज बात है। तक कभी किसी से लड़ाई होती ही नहीं है। हमारा परिचय और पर ये सबसे पहले यही है कि हम बेरोजगार हैं और हमें नौकरी चाहिए। हाँ हम बेरोजगार है और हमें नौकरी चाहिए। हमारे जितने भी साथी हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि एक बार हम इधर सरकार अगर हम लोगों का कर देती है तो बेस्ट है, नहीं तो हम SCRT लखनऊ में भी एक दबाव बनाने के लिए एक धरना देने का नहीं, भी विचार कर रहे हैं। लखनऊ में आपकी पूरी मदद की जाएगी। मीडिया कवरेज से लेकर के जो जमीनी संघर्ष है उन सब में मैं साथ रहूंगा आपके। जी और यहाँ पर 24 फरवरी की जब आपने बात करी जी जी तो एक चीज निकल के आती है कि कुछ साथियों के नाम लिए बगैर मैं जी जी कहना चाहूंगा कि 24 फरवरी के लोगों को तमाम तरह की सूचनाएं देकर सही गलत कुल मिला के एक तरीके से बरगलाया गया। वो और गलत है। अभी वही लोग मैं देख रहा हूं कि 12,091 पर भी याची बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ भैया जानकारी है देखिए, आपको। 66,655 के बाहर कोर्ट किसी को कुछ नहीं देगी, चाहे जितना परेशान हो ले। और दूसरी चीज, जो 24 फरवरी का जो भी कॉन्सेप्ट था वो 72,825 के ऊपर जाता, इसीलिए सरकार ने कभी उसको कंसीडर नहीं किया, हाँ ये सही क्योंकि बात है। और भी लोग लाइन में थे, और बिल्कुल। भी लोग बीएड किए हैं, BTC किए हैं। हम्म, अगर सारे लोगों को कोर्ट में याची बनाने से नौकरी मिल जाती तो सारे लोग फॉर्म ना भर के याची ही बन जाते कोर्ट में। सही तो कह रहे हैं आप, सही आप कह रहे हैं। सही मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे तो 12,091 ने सही मुद्दे की, पहले तो लोग मुझे बिल्कुल उल्टा सीधा ही बोलते रहे हैं। 24 फरवरी के जब मैं निदेशालय पे धरना देता था तो 10-5 लोग से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और आज तक कभी हार नहीं मानी हमने।
और जी। हारना, क्योंकि हमारा मुद्दा सही था, हम लड़ाई सही लड़ रहे थे। कई सारे मुद्दे आए और खत्म हो गए। लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हमें मुद्दा बनाना नहीं था, क्योंकि हम पे 7 दिसंबर 2015 को स्पष्ट रूप से नियुक्ति का आदेश है और उसी को आगे बढ़ाया है माननीय हाई कोर्ट ने। हमें सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा नियुक्ति का आदेश है स्पष्ट रूप से है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए बाय डेट इन्होंने सब कुछ घोषित कर दिया है कि विज्ञप्ति निकालनी है, आपको 5 फरवरी को काउंसलिंग करानी है और फरवरी के अंदर आपको इसका पूरा रिजल्ट घोषित करना है। मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि आज सैटरडे हो गया, कल संडे है। जी, जी। सोमवार से सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, हमारे जी, उस डिसीजन को लेकर के शायद शुरू हो जाएं, चाहे वो विज्ञप्ति निकालने बिल्कुल। की हो और आगे की क्या कुछ उनकी अपनी स्टेप रहती है, इसको लेकर सरकार मंडे से शायद अपनी जो क्रियाकलाप है उसको शुरू कर देगी, जी, जी। जी भैया, ऐसा लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक चीज़ देखा है जी। कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी के बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जिस दिन हमने अपनी रिट डाली थी 32 में, जी। उस दिन मैं अपने बेटे के साथ सबसे पहले गया और एक सिग्नेचर होता है कि जुर्माना लगने वाला, जी। कि यदि कोर्ट ने आप पे ऊपर जुर्माना लगाया तो आपको वहन करना पड़ेगा। उस बिल्कुल। याचिका में सिर्फ 20 लोग थे, तो कई सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा करना है, लेकिन उस स्टैम्प पे हमने जब सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने के बाद अपने बेटे के साथ गए थे, कलाम सर से मिले थे और हम्म, उसके बाद सर जो भी जुर्माना लगेगा झेल लेंगे, लेकिन एक प्रयास और होना चाहिए। तो बिल्कुल। वो करके फिर हम उसी सेम डेट में गए वृंदावन बरसाना प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ। जी। हमने अपनी पूरी लड़ाई को उनपे पूर्ण शरणागत होकर समर्पित कर दिया और मैंने शुरू में ही कहा था वही जज बनेगा, वही वकील बनेगा, वही सब कुछ होगा। और हमारे जज का भी नाम सौरभ श्याम थे, श्याम जी। नाम था उनका। जी। इससे पहले मंजीव शुक्ला थे, वो चेंज होके श्याम आए। जी। हमारे जो वकील थे वो राधाकांत ओझा जी, राधा जी हमारे वकील थे। यचन सिंह, हरि नारायण सिंह। बिल्कुल। हमारा जब वकालत ही राधा और हरि और श्याम कर रहे हैं, तो उसका बेड़ा पार बिल्कुल होना सही, निश्चित है। बिल्कुल सही कहा कि जब महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, तो जी, अर्जुन नहीं जानते थे कि जो उनका सारथी है, वो जी। कौन है। क्योंकि अगर कृष्ण उनका रथ न हाँक रहे होते, तो शायद इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई 5 पांडव मिलकर के इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ पाते और जीत पाते। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। कहते और हैं। एक चीज़ सर, जी। एक चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट में हमने वकील किया था, तो हमारे रामकृष्ण बी राघवन एडवोकेट थे, 32 बहुत में। अच्छे, बहुत अच्छे। और हालाँकि ये। ऑर्डर के नीचे सर जो कोर्ट मास्टर थे, जी। उनका नाम राधा शर्मा था। अरे तो वाह! वही पहले दिन से ही मुझे लग गया कि बस यही प्रेमानंद महाराज जी, राधा रानी वृंदावन की कृपा हो गई है। अब इसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आध्यात्मिक शक्तियां आपके साथ शुरू से ही काम कर रही थी। बिल्कुल, और जो बिल्कुल सर। अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि जहां पर सारे साइंस फेल हो जाते हैं, जहां पर जी, सारा फिजिक्स फेल हो जाता है, वहीं से मेटाफिजिक्स काम करना शुरू करता है। जी, और जी, वो जी, ऐसी शक्ति, जब लोगों ने 72,825 के मुद्दे को मरा हुआ मान लिया था, आपने एक बार जितने भी बेरोजगार साथी थे, उनमें एक जिंदगी और एक होप की आश पैदा कर दी। और वो सभी लोग आशान्वित हैं आगे इस लड़ाई को लेकर के। मैं अपनी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से ये कामना करता हूं कि आप सफल हों और जल्दी ही नौकरी में आए। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन करें और 12,091 को नियुक्ति मिले और आगे के रास्ते भी सभी के लिए खुले। और जितना भी बीएड टेट 2011 और जितनी भी बीएड की भर्तियां हैं जो प्राथमिक विद्यालय के लिए बंद कर दी गई हैं, उसके लिए भी सरकार से मिल करके हम लोग अपील करें, अपनी बात रखें। अगर सरकार हमारी पैरवी ठीक से करती है, तो मुझे लगता है कि एक बार बीएड वालों को मौका मिलेगा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए। थैंक यू मनोज बहुत मौर्य जी, छोटे भाई, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। जय श्री जय राधे, श्री जय राधे, श्री जय राधे, श्री राधे। जय श्री